बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 कक्कू नाम की कविता पढ़ेंगे। इस कविता में कक्कू नाम के एक बच्चे के बारे में बताया गया है जो और बच्चों के साथ में हिल मिल कर नहीं रहता है, हमेशा नाराज़ रहता है, गुस्से में रहता है और लड़ाई झगड़ा करता है। तो उसके लिए क्या क्या नाम उसके लिए रखे गए हैं वो इस कविता में बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता कक्कू। वीडियो देखते समय आप भी जब वीडियो देखेंगे तो उसके बाद इस कविता को आप खुद भी पढ़ेंगे। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। तो कवि कहता है कि एक बच्चा है जिसका नाम कक्कू है। वैसे तो कक्कू का अर्थ कोयल होता है, यानी मीठा बोलने वाला होता है, लेकिन यह तो दिन भर रोता रहता है और इसलिए हम इसे चिढ़ाते हैं। इसको सक्कू कहते हैं, यानी जो दिन भर सुबकता रहता है। हालांकि फिर भी उसका नाम कक्कू ही रहता है, यानी हम इसे किसी भी नाम से बुलाएं, लेकिन जो उसका असली नाम है वो कक्कू ही है। कोयल माने मिस्री जैसी, मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क करो जब इससे तनिक ठिठोली। अब कोयल यानी मीठा बोलने वाली, मिस्री मतलब मिस्री होती है, मीठी होती है, तो जिसकी बोली मिस्री जैसी हो, मीठी बोली हो। तो कोयल ऐसी होती है जिसकी बोली मीठी होती है, लेकिन यह तो ऐसा है कि ज़रा इससे हंसी मजाक करो तो यह भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। इसीलिए तो कभी कभी हम इसको कहते भक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो उसके इसी भड़कने के कारण हम इसको भक्कू कहते हैं। भक्कू यानी जो भड़क जाता है, भड़कने वाला होता है। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुँह जो सदा भुलाए, गाना जिसको जरा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कवि फिर कहता है कि कक्कू यानी कोयल वह जो गाना गाती है, कोयल गीत सुनाती है, लेकिन यह तो बात बात में चिढ़ जाता है और हमेशा मुंह फुलाए रखता है। गाना तो इसको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसे झगड़ालू को अब हम झक्कू कहते हैं कि हम जिसको झक्कू क्यों ना कहें, क्योंकि बात बात पे झगड़ता रहता है, तो क्यों ना कहें हम झक्कू, यानी हम इसको झक्कू क्यों ना कहें, इसका नाम झक्कू क्यों ना रख दें, जबकि वास्तविक उसका नाम कक्कू है। तो इस तरह से कवि ने उस बच्चे के बारे में यहाँ पर बताया है। तो इस कविता को लिखा था रमेश चंद्र शाह ने। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अब पहला प्रश्न है नाम ही नाम। तो इसमें आप जैसे तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या क्या मतलब है। अब आपको घर में अलग अलग नामों से बुलाते होंगे, तो इसका पता लगाओ कि भाई इन नामों के क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे किसी को कोई गोल मटोल है तो उसको गोलू कह दिया। तो ऐसे हम अलग अलग नाम रखते हैं बच्चों के, तो आपके भी ऐसे नाम होंगे। अब वो क्या क्या नाम है उसको लिखना है। पहले लिखना है नाम और उसके आगे उसका अर्थ, यानी जो नाम आपका रखा गया है घर में, अलग अलग लोग आपको अलग अलग नाम से बुलाते होंगे। कुछ चिढ़ाने का नाम भी होगा, कुछ हंसी मजाक का नाम भी होगा, कुछ आपके जो है प्यार भरे नाम भी होंगे। तो ऐसे जो भी हमारे आसपास रहते हैं, हमारे परिवार में रहते हैं, अपने अपनी पसंद से नाम रख देते हैं, लेकिन जो वास्तविक नाम आपका है वो तो आपका नाम वैसा ही रहेगा जैसा है। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में
आपने लिखना है। तो यहाँ पे तुम्हारे कितने नाम, अब कैसे लिखना है इसको कि ये प्यार वाला नाम, प्यार वाला नाम क्या है आपका। तो कितने नाम है आपके जो प्यार से आपको बुलाते हैं, जैसे दादी बुलाती है, मम्मी बुलाती है, दादा बुलाते हैं, चाचा चाची हैं या पापा हैं, वो आपको अलग अलग नामों से बुलाते होंगे। तो वो किस तरह का नाम है, वो प्यार वाला नाम है या वो चिढ़ाने वाला नाम है। अब हो सकता है कि आप किसी बात पे घर वाले कुछ बोलते हो, आप बुरा मान जाते हैं, रूठ जाते हैं, तो ऐसे चिढ़ाने वाले नाम भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके दोस्त भी आपको कोई नाम दे सकते हैं कि आपके दोस्तों का कोई ऐसा नाम भी हो सकता है जो दोस्तों ने आपको प्यार से रखा हो या दोस्तों ने आपको मजाक में रखा हो या आपको चिढ़ाने के लिए रखा हो। तो इन नामों की ये लिस्ट है। यहाँ पर दो दो नाम या जितने भी होंगे, दो तीन जो भी आपके नाम हैं, वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब सोचो, लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। अब जैसे एक नाम है गप्पू, तो गप्पू क्यों बुलाते होंगे। अब कोई ज़्यादा गप लगाता होगा, बातें ज़्यादा बातूनी होगा, ज़्यादा बातें करता होगा, तो उसके कारण उसका नाम गप्पू रख दिया। ऐसे ही कोई भोली, भोली नाम है, भोली रखी, भोली भाली है, सीधी सादी है, तो उसका नाम भोली रखा गया। छुटकी, कोई सबसे छोटी है कद में, अपने साथ वाले बच्चों के अलावा कोई कद में छोटी है, तो उसका नाम छुटकी रख दिया है। तो ये इनके लिए आपने बताने हैं कि वो नाम क्यों बुलाए जाते होंगे। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त और कौन सी सहेली भक्कू है। यानी ऐसा कोई आपका दोस्त या कोई ऐसी सहेली भी हो सकती है जिसको जो बात बात पे नाराज़ हो जाती है। कोई ऐसी सहेली या कोई ऐसा दोस्त होगा जो बात बात में झगड़ा करने लग जाता है, या कोई जो है बातें करने लग जाता है। तो उनके नाम बताने हैं कि कौन भक्कू है, कौन झक्कू है और कौन गप्पू है। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं या आपकी सहेलियां हैं, उनके लिए आपने अगर कुछ सोचा है तो वो किस तरह का है, उनके नाम लिखने हैं कि किसको आप भक्कू कहेंगे, किसको झक्कू कहेंगे और किसको गप्पू कहेंगे। इसके अलावा कोई आपका अड़ोस पड़ोस का भी हो सकता है जिसके साथ आप खेलते हैं। ठीक है, तो जो भी आप इसमें लिखेंगे तो उसके लिए उनके आगे उनका नाम लिखना है कि ऐसा कौन सा मित्र है जो इन तीन में से आता है। अब हर किसी के ऐसे मित्र होते हैं जो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर मिलते हैं। अब है कविता का समय, यानी इसको पूरा करना है, कविता को पूरा करना है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना। अब देखो वहाँ पर था कि एक कक्कू था जो बात बात पे मुंह चिढ़ाता था, मुंह फुलाए रखता था, बुरा मान जाता था, झगड़ा करता था। यहाँ पर एक दूसरा है जो सदा हंसाए, तो इसको पूरा करना है। तो जैसे कक्कू है जो सदा हंसाए, रोना उसे जरा ना भाए। हम ये जैसे भाई रोना तो जानता ही नहीं है कि वो तो हमेशा हंसता रहता है, हंसाता रहता है। चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाचे संग मोर के जो नाचे। इसलिए तो कभी कभी हम कहते हैं उसको। अब इसमें उसके कई नाम हो सकते हैं। तो हंसने वाले के कि भाई वो बहुत हंसोड़ है कि हंसाता रहता है, या वो बहुत जो है वो मजाकिया है। तो ऐसे कोई भी नाम सोचकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस तरह से आप इस कविता को अपने मन से भी आप कुछ लिख सकते हैं, और इसकी जो आगे की लाइन है कि आप उसके लिए क्या लिखना चाहते हैं, और हर एक के भाव अलग अलग हो सकते हैं। तो कोई भी यहाँ पर जिस तरह की भी आप सोच रखते हैं वो यहाँ पर लिखकर उसको पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्रश्न। कक्कू कैसा है। अब कक्कू के बारे में है कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, यानी उसकी आवाज़ में मिठास नहीं है, किसी से प्रेम से बात नहीं करता है,
तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो हर समय मुंह फुलाए रहता है। उसकी आदत है कि वो किसी भी बात पर, चाहे हंसी की बात भी हो, वो मुंह फुलाए ही रखता है। तो इसलिए वह कोयल जैसा नहीं है। तो क्योंकि वह हमेशा मुंह फुलाए रखता है। हम यहाँ पर आते हैं नामों की रेल। अब इसमें ये डिब्बे हैं, रेल के डिब्बे हैं जिनमें नाम लिखने हैं। तो अपनी टोलियों के या अपने साथ के बच्चों के नाम रेलगाड़ी के डिब्बों में लिखने, यानी आपने इसको पूरा करना। अब आपको रेलगाड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा नाम, तो जैसे पहला नाम है राजू, तो आपने 1 नंबर लिखा राजू। ऐसे ही 2 नंबर पे या एक बॉक्स में बॉक्स बनाया। तो अगर आप पूरी गाड़ी भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। किताब में कोई नहीं लिखेगा, ये कॉपी में ही लिखने हैं आपने। तो जैसे राजू है, इसी तरह कोई और नाम हो सकता है, जैसे छोटू है, या कोई लवी है, या कोई नब्बू है, या इसी तरह के कई और नाम हो सकते हैं। तो ये जो भी आपको नाम पसंद आते हैं वो यहाँ पर आप अपने इसमें कॉपी में एक बॉक्स बनाकर या नंबर डालकर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जब हमने कोई भी नाम लिख दिए, फिर हमने उन नामों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी अ से लेके ज्ञ तक के अक्षर जो आते हैं, जिस क्रम में आते हैं उसी क्रम में फिर उन नामों को लिखना है। तो जैसे आपने यहाँ पे पहला नाम राजू है, दूसरा आपने छोटू लिखा, तीसरा आपने माना गोलू लिखा, तो पहले कौन सा अक्षर आता है? तो जैसे गोलू है, गोलू पहले आता है तो आपने गोलू लिखा। फिर छोटू आया तो छोटू लिखा। उसके बाद कोई और आया तो उसको क्रम से लिखना है, यानी अक्षरों के क्रम से उसको व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला के हिसाब से लिखना है, इनको क्रम में लगाना है। तो इस तरह से ये 5 नाम आपने क्रम से लिखने हैं। हमें चिढ़ाना, क्या तुम्हें कोई चिढ़ाता है तब तुम्हें कैसा लगता है? तो अपने उसमें लिखता है कि जब तो कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है? आप बुरा मान जाते हैं, या आप उसको हंसी में टाल देते हैं, या कुछ देर आप सोचते हैं कि यार इसने मुझे क्यों चिढ़ाया, लेकिन बाद में सोचते हैं अरे मजाक ही तो है। तो जो भी आपकी भावनाएं होंगी कि कोई आपको चिढ़ाता है तो आपको कैसा लगता है, उसको आपने 3-4 लाइन में लिखना है। ये आपका पाठ जो है ये समाप्त हो गया है। और इसको आप कविता को अच्छी तरह से पढ़कर उसको समझिए और फिर उसके अनुसार इनके उत्तर लिखिए।